तारीख 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद ढाई गई, जिसमें कार सेवकों ने 5 घंटे में मस्जिद को जमीन दोज कर दिया। यह हुआ कैसे, इस वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन जो घटना आज से 32 साल पहले हुई उसकी चर्चा आज क्यों हो रही है। यूपी का संभल और राजस्थान का अजमेर आज 32 साल पहले हुई उस घटना से जो आग की लपटें निकली उसमें जल रहा है, लेकिन यह आग चंद 32 साल पुरानी नहीं है। यह आग शुरू हुई है 1200 साल पहले, जब इस्लामी आक्रांताओं ने भारत की सभ्यता को नष्ट करना शुरू किया। लेकिन किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशान जिसका अक्शाए आलम में पहुंचा, ये बेसफर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। भारत के संघर्ष की एक लंबी लिस्ट है जिसमें मंदिरों को तोड़ा ही नहीं गया, बल्कि उनके मूल रूप देवालयों को मस्जिद, मदरसों और दरगाहों में बदल दिया गया, जिसमें भारत के प्राचीनतम मंदिर जैसे कि कश्मीर का मार्तंड मंदिर, गुजरात का सोमनाथ, बनारस का काशी विश्वनाथ, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि, यहाँ तक कि दिल्ली के कुतुब मीनार में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी श्री विष्णु के मंदिर को तोड़कर बनाई गई, जो कि केवल भारत में आस्था ही नहीं, शिक्षा, न्याय, प्रशासनिक केंद्र भी थे, उनको नष्ट कर दिया गया। इस्लामी आक्रांताओं ने ये सब किया क्यों? इसके केवल 2 कारण स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि इस्लामी आक्रांताओं के पास धन की कमी हो, और दूसरा यह कि भारत की मूल सभ्यता को नष्ट करके इस पावन भूमि को दरुल उल इस्लाम बनाना। आज विश्व में मुसलमान देशों के पास पैसों की कमी नहीं है, इसीलिए भारत को इस्लामिक देश बनाने का सपना भी इन्होंने छोड़ा नहीं है, जिसका सबूत PFI की रिपोर्ट इंडिया विजन 2047 में सामने आता है, जिसमें स्पष्ट रूप से आर्म्स ट्रेनिंग ऑफ यूथ और मास मर्डर ऑफ काफिर्स का उल्लेख है। जो बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति है, ठीक उसी तरह 20 साल में भारत को उस स्थिति में पहुंचाना। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अब तक हिंदू केवल 3 स्थानों पर अपना दावा ठोकते थे, लेकिन 2022 के बाद ऐसा क्या हुआ कि सारी मस्जिदों की खुदाई की नौबत आ गई, जिसका कारण स्पष्ट रूप से वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 है, जिसको कम्युनल हार्मनी के नाम पर इस्लामी आक्रांताओं की बर्बरता पर मट्टी डालने के लिए बनाया गया था। पर कहते हैं ना कि हर एक ताले की चाबी होती है, ठीक उसी प्रकार वर्शिप एक्ट 1991 की चाबी निकली उसका सेक्शन 5, जो कि अयोध्या राम जन्मभूमि के साथ हर एक स्थान को इस कानून के दायरे से बाहर रखता है, जो एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 के अंतर्गत एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। इसी सेक्शन 5 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 2022 में वर्शिप एक्ट 1991 को इंटरप्रेट करते हुए फैसला दिया गया कि जिला अदालत को अधिकार है कि वह वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 के तहत रिलीजियस कैरेक्टर की इंक्वायरी की सुनवाई कर सकती है। हालांकि इंक्वायरी केवल उसके मूल रूप को जानने के लिए होगी, ना कि बदलने को। साल 2022 के बाद ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, जिसमें हम सभी ने वजू के पानी में शिवलिंग को देखा। इसी क्रम में संभल में शाही मस्जिद का सर्वे भी हो रहा था, लेकिन 2019 की न्यायिक हार के बाद बौखलाए मुसलमानों ने न केवल न्यायिक गतिविधि को रोका, बल्कि अपनी पत्थरबाजी का हुनर भी दिखाया, और यह हुनर केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं था। क्या हिंदू भारतीयों को स्वतंत्र भारत में इतना अधिकार भी नहीं है कि वे अपने इतिहास को जान सकें? जब हिंदू पक्ष द्वारा केवल 3 देव स्थल मांगे गए थे, तो दुर्योधन की भांति अहंकार में मुस्लिम पक्ष ने इनकार कर दिया था और कहा कि अगर तुम्हारा अधिकार है तो कोर्ट से जाकर ले लो। अब वही न्यायालय के फैसलों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि कोर्ट में फैसला किया गया है, ना कि न्याय दिया गया है। इस पर रामधारी दिनकर की कुछ कविताएं याद आती हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। यह तो धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में वही विजय होगा जो धर्म के साथ है।